हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारे डिस्कस किया हुआ है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, जो कि हमने दोनों मेथड पे कंप्लीट कर लिया है। मतलब वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनका सल्यूशन हम कैसे करेंगे हमने डिस्कस किया। साथ में इनकम मेथड पे बेस्ड भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनकी वैरायटी हमने हमारे लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट जो हमारा क्लास था, लाइक जस्ट प्रीवियस क्लास हमारा जो था, आज के क्लास का प्रीवियस, उस क्लास में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए, वैसे जो कि वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों ही मेथड पे बेस्ड है। आज एक्सपेंडिचर मेथड यानी थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। जस्ट लाइक दी अदर टू मेथड्स, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे उनका सल्यूशन कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, उसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन में हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है और एक तरफ वैल्यूज गिवन है विच इज रुपीज इन करोर्स। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा आप याद कर लो, इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। आप याद करेंगे तो हम कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे नेशनल इनकम को इवैल्यूएट करते थे। तो हम जितना भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर किया जाता है बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उन तमाम एक्सपेंडिचर को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम उन्हीं सारे मेथड्स को ध्यान में रखते हुए अपने कैलकुलेशन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है विच इज़ 200 करोड़। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल formation which is 300 crores. Then change in stock, 400 crores. Imports are given as 500 crores, and then exports are also given as 600 करोड़। सो ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो आप एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जितना भी एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में उसको देख लेते हो, और हमें यहाँ पे जीडीपी निकालना है, वो भी किस पे, तो मार्केट प्राइस पे। जीडीपी कैलकुलेट करेंगे एट मार्केट प्राइस। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे अब तक के क्वेश्चंस में, तो हम जो भी पर्टिकुलर्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन हमको लेना है, इंक्लूड करना है, जो भी एक्सक्लूड करना है, हम उसके अकॉर्डिंग पहले ही अपने कैलकुलेशन को पर्टिकुलर करते चले जाते हैं। यानी कि सबसे पहला दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये किसके द्वारा हो रहा है? तो इकोनॉमी में जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये हम इंक्लूड करेंगे विच इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो ये हम इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इकोनॉमी में 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो एक तो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर है और सेकंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जिसको हम इंक्लूड करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है? तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, वो है जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये जो है ये किसके द्वारा हो रहा है? ध्यान देना, कैपिटल फॉर्मेशन किया जा रहा है, पैसा सेव किया जा रहा है जो फर्दर फिक्स्ड फैक्टर्स पर खर्च किया जाएगा बाय द फर्म्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो फर्म्स के द्वारा भी जो पैसा सेव किया जा रहा है, जो फर्दर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इसलिए उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन ध्यान दो और क्या दिया हुआ है? तो उसके बाद दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ये डिफरेंस दे रखा है, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड करोगे क्योंकि ये भी आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट है, स्टॉक। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों गिवन हैं, तो हम क्या करेंगे कि नेट इंपोर्ट निकाल लेंगे, सॉरी नेट एक्सपोर्ट निकाल लेंगे और प्लस करना है। नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? एक्सपोर्ट में घटा देंगे इंपोर्ट को, तब जाके निकल के आएगा नेट एक्सपोर्ट। एंड देन इस तरह से सारे आइटम्स को, सारे पर्टिकुलर्स को कैलकुलेशन में हमने इंक्लूड कर लिया है। और अब हम कर लेंगे वैल्यूज़ को पुट एंड देन हम इनका कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, ज़रा सा बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो जो डेटा गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट क्या ऐड करना है और क्या सब्सट्रैक्ट करना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। कैसे ऐड होगा, किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाना है। नाउ यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? 1200 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 200 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन एज 300 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है आपका कितना? 400 प्लस कहा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इज गिवन एज 600 एंड इम्पोर्ट इज गिवन एज 500। तो दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे चूंकि सारे प्लस में हैं तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। 4 and 3 7 and 2 9 और 2 11, 1 and 1 2 प्लस 600 में 500 गया तो 100, टोटल आ गया वैल्यू आपका कितना? तो 2200 करोड़ is the gross domestic product at market price in this case। देख लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से, बस फोकस करना है आपको मेथड पे, क्या मेथड है और उस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे एक्सपेंडिचर मेथड में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के गिवन होने पर हम इंफॉर्मेशन की मदद से नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स
कैलकुलेट करते हैं। Now the question number 2 says calculate GDP at factor cost। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर निकालना था तो हमने तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया। फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालना है, तो आप ज़रा ध्यान देना कि कैसे हम निकालेंगे। एक तरफ यहाँ पर्टिकुलर्स है और दूसरी तरफ वैल्यूज़ दिया हुआ है रुपीज़ इन करोड़ में। सबसे पहला जो हमारा पर्टिकुलर गिवन है दैट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कितना है? तो ये दिया हुआ है आपका 350 करोड़। सेकेंड पार्टिकुलर है क्लोजिंग स्टॉक। देखो चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ा बहुत आपको चेंज करके क्वेश्चन में दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि दिया हुआ है 200 करोड़। देन है आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 करोड़। आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक। इससे पहले के क्वेश्चन में याद करो तो चेंज इन स्टॉक दिया हुआ था डायरेक्टली, द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यहाँ पे आपके पास अलग अलग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक अलग है, क्लोजिंग स्टॉक अलग है। ओपनिंग स्टॉक इज 60। देन है आपका नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल which is 50. After that net export -10। यहाँ पे देखो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस आपके पास ऑलरेडी गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट निकाला था, है ना, डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। देन है नेक्स्ट फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि दिया हुआ है 1500 करोड़। आफ्टर दैट इम्पोर्ट्स दिया हुआ है आपके पास, ध्यान देना नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है और फिर इम्पोर्ट भी दिया हुआ है, देखेंगे कैलकुलेशन में यूज़ होना है नहीं होना है। और देन दिया हुआ है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ -30। अब क्वेश्चन भी हमारे सामने है और गिवन इन्फॉर्मेशन भी हमारे सामने है, बस ध्यान देना है कि किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, जिसको यूज़ कर रहे हैं क्यों, जिसको नहीं कर रहे हैं उसको भी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है एंड देन यू कैन कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो सोल्यूशन करना है जहाँ पे हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मैंने मार्केट प्राइस बोला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो दिया हुआ है आपके पास पर्टिकुलर, आपको उसका ध्यान रखना है, उसमें से हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो देखो सबसे पहला जो है पर्टिकुलर दैट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान दो क्या ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो ये बिल्कुल हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे हमारे कैलकुलेशन में।
नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हम लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे तो देखो, उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक जो है वो हमारा ऐड होता है कैलकुलेशन में। तो क्या करेंगे हम कि चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होगा, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होगा उसको हम ऐड करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। उसके बाद देखो, चूंकि एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं तो फिर आप ध्यान दो कि गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो ऐड बिल्कुल करेंगे जब हम जीडीपी निकाल रहे होंगे। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड। देन देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास क्या, तो अगला जो टर्म है वो है आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अभी हम यहाँ पे छोड़ देंगे, कैलकुलेशन में यूज़ ज़रूर करेंगे बट फिलहाल हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं। क्या क्या यूज़ कर लिया हमने, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ को अभी छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना ये है आपको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन दोनों का आपको निकालना है डिफरेंस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, कंजम्पशन जो किया जा रहा है ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको इसमें घटाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को और जो डिफरेंस होगा वो हमारा ऐड होगा। इससे नेट एक्सपेंडिचर जो कितना किया जा रहा है फर्म्स के द्वारा वो पता लग जाएगा, टैक्सेस कितना पे किया गया और फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन पे कितना खर्च हुआ। देन आपका दिया हुआ है अगला क्या, तो उसके बाद आपका दिया हुआ है अच्छा नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट को रुक जाओ अभी बिकॉज इम्पोर्ट भी है। अगला देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो डेफिनेटली ऐड होगा बिकॉज ये आपका क्या है, तो हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंजम्पशन किया जा रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम ऐड करेंगे। और क्या क्या इसमें ऐड हो जाएगा, बच गया है नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा ऐड हो जाएगा। एंड देन जो हमारा बचा हुआ है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ऐड होगा बिकॉज ये ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, तो नेट इन एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे। और इंपोर्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस दिया हुआ है, तो इंपोर्ट का कोई काम नहीं है, वो रहने देंगे। एंड देन बच जाता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट शुड बी एडेड, जिसको हम ऐड करेंगे। और ये सब जोड़ने घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखते जाओ कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों के पास जो भी गिवन था हमने उसको इंक्लूड किया है अपने कैलकुलेशन में। अब आपका अगला काम बहुत ही आसान है, जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको आपको पुट करना है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 350 करोड़ प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ध्यान देना या ओपनिंग स्टॉक है आपका कितना 60, देन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200 प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 माइनस करना है इसमें क्या
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को विच इज़ 40 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ गिवन एज 1500 करोड़, राइट, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास -10 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है आपका -30। अब देख लो हमने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और अब हम लोग सिंपली निकाल लेंगे इसका डिफरेंस। निकाल क्या लेंगे डिफरेंस, मतलब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 350, चलो पहले ब्रैकेट्स का काम कर लेते हैं, प्लस 100 में 60 गया तो 40 प्लस 200 प्लस 50 में 40 गया तो 10 प्लस 1500 प्लस माइनस माइनस सो इट्स -10 अगेन प्लस माइनस माइनस सो इट्स -30। अब आप पहले सारे ऐड वाले को सम वाले को जोड़ लो, ठीक है। 0 एक 0 गया, फिर वहाँ पे है 1 और 4 5 और 5 10, फिर बचा 1 तो 3 and 1 4 4 और 2 6 6 और 5 11 और 1 आपका हो गया 2100। और इसमें आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बट साइन होगा माइनस का, तो -30 प्लस -10 इज इक्वल्स टू 40। अब 2100 में 40 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0602 करोड़। 2060 करोड़ जो है वो हमारा वैल्यू आ चुका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का, जो कि हमने इस क्वेश्चन के बेसिस पे गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ कैलकुलेट कर लिया है। और इस तरह से एक और क्वेश्चन हमने देख लिया कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल जब हमको करना होगा तो हम नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को हम इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ फिनिश करते हैं। थैंक यू।